Hi guys, welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं नॉकटर्नल एनिमल्स मूवी को रिवील करूंगी। नॉकटर्नल एनिमल्स साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। नॉकटर्नल एनिमल्स के डायरेक्टर हैं टॉम फॉर्ड। नॉकटर्नल एनिमल्स के मेन लीड रोल हैं एमी एडम्स एंड जेक ग्लैनहेल। नॉकटर्नल एनिमल्स 1993 नॉवेल पर बेस्ड है टोनी एंड सुजैन। नॉकटर्नल एनिमल्स रिलीज हुई नवंबर 18, 2016 में। IMDb पर नॉकटर्नल एनिमल्स को मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर नॉकटर्नल एनिमल्स 74% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 73%। नॉकटर्नल एनिमल्स का मेटाक्रिटिक स्कोर है 67। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी सुजैन मैरो। सुजैन आर्ट गैलरी की ओनर थी। वन डे सुजैन के पास एक पार्सल रिसीव होता है। पार्सल में सुजैन के एक्स हस्बैंड एडवर्ड शेफील्ड की तरफ से एक नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट थी। सुजैन और एडवर्ड की सेपरेशन के बाद एडवर्ड सुजैन से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया था, लेकिन इस बार एडवर्ड ने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ सुजैन के लिए डिनर इनविटेशन भेजा था मीटअप करने के लिए, क्योंकि एडवर्ड लॉस एंजलिस आ रहा था। सुजैन खुश थी इस बात से क्योंकि सुजैन अपने करंट मैरिज लाइफ से अपसेट थी। सुजैन का हस्बैंड हटन मैरो एक बेवफा शख्स था। उसे सुजैन की कोई परवाह नहीं थी, बस उसके लिए उसका बिजनेस और लाइफ स्टाइल ही सब कुछ था, और हटन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। यही सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सुजैन नॉवेल पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। एडवर्ड ने ये नॉवेल सुजैन को डेडिकेट की थी और साथ ही साथ सुजैन को एक निकनेम भी दिया था, नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉवेल के अंदर बताते हैं एक मैन टोनी हेस्टिंग्स अपनी वाइफ लॉरा और डॉटर इंडिया के साथ रोड ट्रिप पर वेस्ट टेक्सास जा रहा होता है। रात का वक्त था। इस फैमिली की कार के पीछे 3 स्ट्रेंजर्स रे, डू और ट्रक लग जाते हैं। टोनी कार को फास्ट स्पीड में ड्राइव करता है, लेकिन ये स्ट्रेंजर्स टोनी की कार को आगे आकर रोक लेते हैं और टोनी और उसकी फैमिली से बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। रे टोनी और उसकी फैमिली को डरा धमका के कार से बाहर निकालता है। रे और टोनी के बीच झगड़ा हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर लॉरा और इंडिया स्ट्रेंजर्स की कार को स्टार्ट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रे और टर्क इन दोनों वुमेन्स को किडनैप कर लेते हैं। टोनी बहुत कोशिश करता है कार को रोकने की, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लू टोनी को ड्राइव करके रे के पीछे जाने को बोलता है। टोनी लू की बताने वाली डायरेक्शंस पर ड्राइव करता है। अचानक लू टोनी को एक सुनसान जगह पर उतार देता है और खुद कार लेकर वहां से चला जाता है। टोनी उस जगह बिल्कुल अकेला था। वो थोड़ा दूर ही जाता है। पीछे से रे और लू टोनी को लेने के लिए आ जाते हैं। टोनी जब अपनी कार आते देखता है, वो फौरन रॉक्स के पीछे छुप जाता है। ये दोनों स्ट्रेंजर्स टोनी को ढूंढते हैं। टोनी उन्हें नहीं मिलता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। टोनी करीब किसी फार्म हाउस से पुलिस को कॉल करता है। ये मिसिंग केस असाइन होता है डिटेक्टिव बॉबी को, और इन्वेस्टिगेशन में टोनी भी बॉबी के साथ रहेगा। साथ ही साथ सुजैन इस कहानी के अंदर डूबती जा रही थी। इन नॉवेल बॉबी को लॉरा और इंडिया की न्यूड डेड बॉडीज मिलती हैं एक सुनसान हर्ड के पास। बॉडीज की ऑटोप्सी में जाहिर होता है इन दोनों वुमेन्स का बहुत बुरी तरह से रेप और मर्डर हुआ है। इस हादसे के बाद से टोनी गिल्ट में चला जाता है। 1 साल गुजरने के बाद बॉबी टोनी को वापस कांटेक्ट करता है। बॉबी ने लू पर चार्ज लगाया था लॉरा और इंडिया के रेप और मर्डर के सिलसिले में। टर्क को पहले ही रॉबरी के सिलसिले में एनकाउंटर कर दिया गया था, इसीलिए अब फाइनल सस्पेक्ट रे था। लॉरा और इंडिया को रे को सजा देने के बाद ही जस्टिस मिल सकता था। कुछ दिन के बाद बॉबी रे को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन रे बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है क्योंकि रे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। बॉबी कुछ ही अरसे में रिटायर होने वाला था और बॉबी को लंग कैंसर भी था। उसके पास सिर्फ कुछ अरसा बचा था, इसीलिए बॉबी और इंतजार नहीं कर सकता था।
लाचार होके बॉबी ये केस अपने हाथों में ले लेता है और टोनी उसकी मदद करने के लिए तैयार था। बॉबी लू और रे को एक रिमोट प्लेस पर लेकर जाता है और एक स्मार्ट प्लान के थ्रू इन दोनों को आज़ाद कर देता है। जैसे ही ये दोनों भागते हैं, बॉबी लू को शूट कर देता है और रे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इस तरह लू एनकाउंटर में मारा जाता है। टोनी अब रे का मामला अपने हाथ में ले लेता है। टोनी जाता है उस जगह जहाँ लॉरा और इंडिया की डेड बॉडीज मिली थी। वहाँ रे मौजूद होता है। टोनी रे को सब कन्फेस करने के लिए बोलता है। रे बताता है कि उसने ही टोनी की वाइफ और डॉटर का रेप और मर्डर किया है और इस बात को बोलते हुए वो टोनी को वीक बोलता है। गुस्से में आकर टोनी रे पर शूट करता है और रे अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में आयरन रॉड टोनी के सर पर मार देता है। नेक्स्ट डे टोनी को होश आता है और वो रॉड लगने की वजह से एक आंख से ब्लाइंड हो चुका था। वही रे मरा हुआ पड़ा था। टोनी गिरते पड़ते हर्ट से बाहर जाता है। सर पर रॉड लगने की वजह से टोनी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मर रहा होता है और होश खोने पर वो जमीन पर गिरता है। इस हालत में टोनी खुद को एब्डोमेन में शूट करता है और वो सिसकते हुए मौत के घाट उतर जाता है। सुजैन बहुत अफसरदा थी इस नॉवेल की सिया और लाचारगी से। ये कहानी सुजैन को उसका पास्ट याद दिलाने पर मजबूर कर देती है। सुजैन और एडवर्ड एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे। कुछ ही दिनों में इन दोनों की फ्रेश रिलेशनशिप का आगाज हो गया। इस बात का जिक्र सुजैन अपनी विडो मदर से करती है, लेकिन सुजैन की मदर का एडवर्ड को लेकर ऑब्जेक्शन था। उनका मानना था एडवर्ड सुजैन की वैल्यू को कम कर देगा और एडवर्ड की रोमांटिक थॉट्स सुजैन के गोल्स को अचीव करने से रोकेंगी। सुजैन इस बात से डिनाई करती है और आखिरकार वो एडवर्ड से शादी कर लेती है। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा होता है, सुजैन को एडवर्ड से परेशानी शुरू हो जाती है। उसे लगता है एडवर्ड उसके करियर के बीच में आ रहा है और उसका एटीट्यूड एडवर्ड की तरफ बदतर होता जा रहा था। सुजैन हटन से मिलती है और वो हटन के जरिए एडवर्ड से चीट करना शुरू हो गई थी। एक दिन सुजैन एडवर्ड से डिवोर्स का तकाजा कर देती है। एडवर्ड बहुत कोशिश कर रहा था अपने रिश्ते को सेव करने के लिए, लेकिन सुजैन अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो गई थी एडवर्ड के चाइल्ड से और वो एडवर्ड को बताए बिना अबॉर्शन करवा लेती है। इस हालात के बिना पर एडवर्ड सुजैन से हमेशा के लिए अलग हो गया था, क्योंकि सुजैन ने एडवर्ड से आखिरी अटैचमेंट भी खत्म कर दी। नॉवेल खत्म करने के बाद सुजैन एडवर्ड से फिर मिलने का इरादा करती है। सुजैन एडवर्ड से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। सुजैन बहुत इंतजार करती है। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट खाली होता जा रहा था, लेकिन एडवर्ड आता ही नहीं। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। गाइज, इस मूवी की थीम बहुत ही यूनिक और रिग्रेट से भरी हुई है। समटाइम्स इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो अपनी बहुत कीमती चीज खो देता है। वैसे ही इस मूवी में दो स्टोरीज हैं। एक रियल वर्ल्ड जो सुजैन और एडवर्ड की लाइफ की कहानी है और दूसरी नॉवेल स्टोरी जो टोनी और उसकी फैमिली की कहानी है। मेरे हिसाब से ये दोनों स्टोरीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। रियल वर्ल्ड में एडवर्ड और नॉवेल की स्टोरी में टोनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो हॉलीडे ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वैसे ही रियल लाइफ में एडवर्ड सुजैन के साथ अपनी लाइफ बहुत खुशी से गुजार रहा था और उसकी जिंदगी की गाड़ी बहुत स्मूथ रन कर रही थी। फिर नॉवेल में 3 स्ट्रेंजर्स उनका सफर रोक देते हैं और टोनी की फैमिली को उनकी मंजिल से गुमराह कर देते हैं। टोनी बहुत कोशिश करता है अपनी वाइफ और डॉटर को सेव करने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। वैसे ही एडवर्ड की स्मूथ लाइफ में भी 3 ब्रेकर्स आ गए थे। सुजैन का करियर, सुजैन का ईगो, इन तीनों चीजों से एडवर्ड ने अपनी फैमिली को सेव करने का सोचा, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर टोनी को अपनी वाइफ और डॉटर की डेड बॉडीज मिलती हैं और टोनी ने उन दोनों को हमेशा के लिए खो दिया था। वैसे ही जब सुजैन ने एडवर्ड के चाइल्ड का अबॉर्शन किया, उसी वक्त के बाद एडवर्ड ने सुजैन और अपने चाइल्ड को हमेशा के लिए खो दिया।
नॉवेल में डिटेक्टिव बॉबी ने टोनी को जस्टिस दिलाने और उसकी मदद करने का सोचा। वैसे ही रियलिटी में बॉबी की जगह एडवर्ड का सेल्फ पावर थी, जो सुजैन की बेवफाई और जख्म को भरने में एडवर्ड की मदद करेगी। टोनी ने लॉरा और इंडिया के मर्डरर को मार दिया। फिर टोनी को ब्रेन हैमरेज हो गया और उसने मौत को गले लगा लिया। रियलिटी में एडवर्ड ने अपनी लाइफ स्टाइल को ख़त्म किया और अंदर से ही बिल्कुल मर गया और वो जिंदगी भर हमेशा मरता रहेगा। मूवी की एंडिंग में जब सुजैन एडवर्ड से फिर पैचअप करना चाहती थी, क्योंकि वो एडवर्ड से बेवफाई करके पछता रही थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी हटन के साथ। उसने अपना करियर, गोल्स, ईगो को अचीव कर लिया था, लेकिन वो अंदर से खोखली थी। सुजैन रेस्टोरेंट में एडवर्ड का इंतजार कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट खाली होता जा रहा था और एडवर्ड वहां आता ही नहीं। वैसे ही सुजैन की जिंदगी भी ऐसी ही खाली होती जाएगी, लेकिन वो एडवर्ड का सिर्फ इंतजार ही करती रह जाएगी और एडवर्ड कभी आएगा ही नहीं। क्रिटिक्स का मानना है एडवर्ड ने सुजैन से रिवेंज लिया है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। एडवर्ड ने अपनी आप बीती को एक कहानी में तब्दील कर दिया और उसे सिर्फ सुजैन को ये रियलाइज करवाना था कि सुजैन और उसके चाइल्ड के जाने के बाद एडवर्ड का बुरा हशर हुआ था, जिसका अंदाज़ा सुजैन को कभी नहीं हो सकता था। इस मूवी का टाइटल नॉकटर्नल एनिमल्स सुजैन की लाचारगी के ऊपर है। सुजैन अब रातों को सुकून से सो नहीं पाएगी एडवर्ड के शिकवे को सोच सोच कर। गाइस, मैंने अपने हिसाब से इस मूवी को समझाने की कोशिश की है। अगर आपका इस मूवी के लिए अलग नज़रिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस, अगर आपको किसी भी मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।